तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई आज मुझे डर था, वही हो गया भाई। टीम इंडिया जो है साउथ अफ्रीका से हार गई 30 रन से, और साउथ अफ्रीका ने अपना पहला मैच जीत लिया है भाई यहाँ पर ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान कोलकाता में। और यहाँ पर दर्शकों के लिए बहुत बुरा लगा भाई। दर्शक इतनी जनसंख्या में मैच देखने आए थे, इतनी संख्या में 36,000 से भी ऊपर संडे था, लेकिन उनके हाथ क्या लगा भाई, निराशाजनक लगा। अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो क्या टेम्परामेंट है भाई। उन्होंने प्रूव कर दिया भाई क्यों वो चैंपियंस टीम है और क्यों उन्होंने हराया था भाई ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी से। टेम्पा बबूमा को भाई सलाम है भाई, उसके कद में ना जाओ, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी कैप्टनसी में जाओ। लेकिन अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो भाई मैं टीम इंडिया के प्लेयरों को उतनी ही गलती मानूंगा भाई जितनी उसकी टीम मैनेजमेंट और स्पेशली कोच यानी कि गौतम गंभीर की है। भाई ये गौतम गंभीर की सिरे से हार हुई है उनके अड़ियलपन और जिद्दी रवैये से, जो टीम इंडिया को स्पेशली टेस्ट मैचेस और स्पेशली घर में पूरा डिक्लाइन करा रहा है। अगर हम बात करें ना पिछले हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया जो है घर में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता था भाई। चाहे 1990, 2000, 2010 तक, जब तक ये कोच नहीं थे तब तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता था, और इंडिया में हराना एक तरीके से असंभव था। मुझे ध्यान है कि भाई 30-35 साल में सिर्फ एक इंडिया हारी है सीरीज, वो 2010-11 में थे जब इंग्लैंड दौरा करने आई थी इंडिया। और जब इंग्लैंड दौरा करने आई थी इंडिया में, वहां पर हारी थी। उसके सिवाय मुझे नहीं याद कि कोई भी सीरीज हारी हो। और भाई यहां पर तो बैक टू बैक सीरीज हारने के लाले पड़ गए हैं। पहले हम न्यूजीलैंड से हारे 3-0 से भाई, 3-0 से। हमने सोचा था कि भाई एक मैच हार गए, चल 2 मैच हार गए, लेकिन भाई तीसरा मैच जो बॉम्बे में भी हार के ना, हमने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी थी, और वहां पर भी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचे थे। और ये जो 3 मैच थे ना, वो जो न्यूजीलैंड से हारे, वही हमारे ना पहुंचने का कारण बने थे। और ये वाला अगर मैच आगने वाला यानी कि दूसरा जो गुवाहाटी में मैच, अगर वो भी हार जाते हैं तो यहां पर मेरे से लिख के ले लीजिए, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचेंगे 2027 में। तो ये शेमफुल एक्ट था भाई एक तरीके से। गौतम गंभीर को मैं ज्यादा क्रिटिसाइज करना चाहूंगा भाई। जिस तरह की उसकी टीम सिलेक्शन थी, जिस तरह की पिच उसने मांग करी थी, कहां कहां से शुरू करे भाई, कहां कहां से गलतियां निकाले। तो पहले मैं पिच से ही बात कर लेता हूं भाई। इस मैच से एक दिन पहले भाई, यानी कि कल सौरव गांगुली ने ये खुलासा कर दिया था कि जो गड्ढे वाली पिच है, ये जो है टीम इंडिया की मैनेजमेंट और स्पेशली गौतम गंभीर ने ही हमें कहा है कि ये भाई उसमें पानी ना दो, 3-4 दिन आप पानी ना दो, ताकि वो डैम बन जाए पिच और गड्ढे वाली पिच बन जाए। उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है, जैसी उनकी मर्जी। फिर आज जब हारने के बाद भाई गौतम गंभीर ने अपने आप एक्सेप्ट किया, निडर होगा, उन्होंने बोला कि भाई मैंने ही बोला था उनको गड्ढे वाली पिच बनाने का। तो भाई इतनी आपकी निडरता कहाँ किसके लिए दिखा रहे हो, जब आपके पास बल्लेबाज ही नहीं है भाई ऐसी बैटिंग करने को। कंडीशन अप्लाई तो दोनों के पास थी। तो टेम्पा बबूमा को देख लीजिए, कॉबिन बॉश को देख लीजिए, जो वहां पर खड़े थे ना, उनको देख लीजिए, और अपने आप बल्लेबाजों को देख लीजिए। चलो ऋषभ पंत को मैं नहीं इंक्लूड करता, चलो वो है, और बल्लेबाजों को देख लीजिए भाई कैसे बल्लेबाजी करी उन्होंने। तो आपके पास अगर स्किल नहीं है तो भाई आप अपने पैर में क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्यों वो गड्ढे वाली पिचेस बनाकर दे रहे हो भाई दूसरों को, क्यों आप वो परोस रहे हो जीत अपनी ही प्लेट में। ठीक है ना। बहुत बुरा डिसीजन था मेरे ख्याल से टीम इंडिया का। आपको ऐसी पिच बनानी चाहिए थी जो बैटिंग और बॉलिंग के लिए फ्रेंडली हो, ताकि उसमें यार 300, 350, 400 तक का टारगेट हो, और वो 5वें दिन तक तो चले मैच। भाई आपके पास स्किल बैट्समैन नहीं है, ठीक है ना, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे दूसरों की स्पिन का। और दूसरों की स्पिन ऐसे वैसे नहीं है। साइमन हार्पर बहुत फर्स्ट क्लास मैच खेले, और केशव महाराज के बारे में तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। अगर भाई एग्जांपल मैं लूँ ना, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, अगर मैं भी स्पिन करने चला जाऊँ ना, तो एक आधा मैं इंडिया का आउट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्किल की जरूरत नहीं है। ऐसी पिचों में बॉल अपने आप ही ऊपर नीचे कोई ना कोई विकेट ले लेगी। तो ये सरासर गलत हुआ। टीम इंडिया की सोच गलत थी वो गड्ढे वाली पिच बनाने की। हम 3-0 न्यूजीलैंड से भी इसी करके आ रहे थे, हम गड्ढे वाली पिच, जहां पर जो है हमें हार का सामना करना पड़ा था। सैटनर ने हराया था हमें, और एजाज पटेल ने हमें हरवाया था, ठीक है ना। और यहां पर भी सेम अड़ियलपन, सेम जिद्दपन हो रहा है, ठीक है ना। पहला ये बताता हूं पिच का। दूसरा इनकी टीम सिलेक्शन का भाई। अगर आप देखोगे ना पिच के अकॉर्डिंग देखोगे, तो भाई 6 बॉलर खिलाने का कोई फायदा था आपके पास। आप ऑलराउंडर पे ऑलराउंडर खिलाए जा रहे हो सॉरी, ऑलराउंडर पे ऑलराउंडर, अक्षर पटेल, जडेजा, फिर वॉशिंगटन सुंदर, भाई 8वें 9वें नंबर तक आप बल्लेबाजी लेके आ रहे हो।
जब आपके 8वें नंबर 9वें नंबर तक आप बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे तो भाई आप क्यों नहीं उस बल्लेबाजी को और मजबूत करते, स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिलाते भाई। हाँ, मैं वॉशिंगटन सुंदर के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, पहली इनिंग्स में 29 रन, दूसरी इनिंग्स में 27 रन, सबसे ज़्यादा रन उन्होंने ही बनाई इस टेस्ट मैच में। लेकिन फिर भी यार जो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है, जो क्यों उनकी पोजीशन भाई हेरा फेरी कर रहे हो भाई, 5वें 6ठे नंबर पर आता था, वो मैच बचाता था भाई, तो उसको वहीं रहने दो। नंबर 3 पर जब आपके पास साई सुदर्शन आपने चुना है तो उसको डाल दो भाई, एक बॉलर कम कर दो। नहीं, आपने भाई 6 बॉलर खिलाने हैं तो आपने वॉशिंगटन सुंदर से कितनी गेंदबाजी करा ली भाई। पहली इनिंग्स में आपने एक ओवर कराया, दूसरी इनिंग्स से कुछ भी ओवर नहीं कराया उसने उन्हें। तो भाई इतनी घटिया इनकी टीम सिलेक्शन है ना, तो भाई कोई भी जो मैच थोड़ा बहुत देखता ना वो इनको बता देगा कि भाई ऐसे ऐसे सिलेक्शन है, 6 गेंदबाज ना खिलाओ, 5 गेंदबाजों से ऐसे बीच में काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, वही अड़ियलपन, ये जो अड़ियलपन है आपका T20 और वनडे में चल जाता है, लेकिन भाई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की पोजीशन होती है नंबर 3, जैसे रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाज, ठीक है ना। इसी रिकी पॉन्टिंग, जाक कल, जो ऐसे बल्लेबाज जो 3 नंबर पर स्थिर पोजीशन में आते हैं भाई, वो नंबर सूट करता है उस बल्लेबाज को। अब वॉशिंगटन सुंदर को अगले मैचों में आप 5वें 6ठे या उसको 3 नंबर ही दो पक्का, तब बात बनेगी, ठीक है ना। तो आपकी टीम सिलेक्शन भी खराब थी, ठीक है ना। फिर आपकी क्या था, आपका चौके और छक्के मारने की, आप देखो आप इस मैच में कहां पर आप लग रहा था कि आप जीत जाएंगे, जब अक्षर पटेल ने वो रन मारे ना आखिरी ओवर में, जब वो 16 रन पड़े केशव महाराज को, तब हमें लगा था कि यहां पर जीत सकती है टीम इंडिया। आपका इंटेंट ही नहीं था, ठीक है ना। ध्रुव जुरेल देख लीजिए कितना गंदा शॉट सिलेक्शन, ठीक है ना। तो आपका इंटेंट ही नहीं था। अगर आप उस वक्त जब ऋषभ पंत भी आए थे तो आप अच्छे शॉट मारते, थोड़ा सा इनसाइड आउट खेलते, आगे बढ़कर शॉट मारते, थोड़ा सा प्रेशर आता साइमन हार्बर में, केशव महाराज में, तो वहां पर गेम चेंज हो सकता था। लेकिन वही टुक 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 बॉल बल्लेबाजी और एक आधा बॉल तो आपको इधर उधर ले ही जाएगा, ठीक है ना। और वैसा ही हुआ। तो यहाँ पर हमारी एबिलिटी दूसरों को गेंदबाजी को टैकल ना करना, ये भी हमारी कमजोरी बना भाई। अब कमजोरी कितनी बात बताएं, और जो था टीम के प्लेयर्स पर भी आना चाहूँगा मैं, सिर्फ कोच या टीम सिलेक्शन या फिर मैनेजमेंट की गलती भी नहीं है यहाँ पर इतनी, और प्लस प्लेयरों की भी वही यार गलती है। अगर आप शॉट सिलेक्शन देखें भाई, आप KL राहुल की शॉट सिलेक्शन देखें, जायसवाल की शॉट सिलेक्शन देखें, और सबसे गंदी शॉट सिलेक्शन थी भाई यहाँ पर ध्रुव जुरेल की भाई। ओ भाई, तू एरियल क्यों मार रहा है, कॉबिन बॉश के हाथों में क्यों दे रहा है, जब पता है वहां पे खिलाड़ी खड़ा है, तो ग्राउंडेड शॉट खेल ले भाई। माना रुक कर गेंद आई थी, लेकिन भाई क्रिकेटिंग माइंड भी कुछ नाम की चिड़िया होती है, ग्राउंडेड शॉट खेल लो भाई। क्यों, अगर वो ओवर पिच भी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, फिर आगे बढ़ के मारने का था, लेकिन भाई हुक खेला, वहीं पर आउट। वहीं ऋषभ पंत अपनी गेम के विरुद्ध खेला, 3-4 ओवर टुक टुक, मेडन पे मेडन, मेडन पे मेडन, और फिर कॉटन बोल्ड हो गए, ठीक है ना। रविंद्र जडेजा ने अच्छा खेला, 17 रन मारे, और एंड में आ गया, और कितने बचा पाएंगे। और भाई शुभमन गिल, और अंत में बात करना चाहूंगा मैं शुभमन गिल की भाई। अब पता नहीं शुभमन गिल को क्या गले में स्पैजम आया है, इतनी बड़ी क्या चोट हो गई कि भाई वो दूसरे इनिंग्स पर बल्लेबाजी नहीं करने आई। हमने सोचा था कि भाई चल बैक वो हो गया, गले में स्पैजम हो गया, कि पहली इनिंग्स में चलता है कि भाई नहीं बैटिंग करने आए, लेकिन भाई दूसरी इनिंग्स में तो आप बैटिंग करने आए। और पता नहीं मुझे कंडीशन क्या है उनकी, मैं ये नहीं जानता, लेकिन भाई बड़े बड़े प्लेयर जिनके हाथ में फ्रैक्चर या पैर में या फिर कमर में हो जाता था, वो बल्लेबाजी करने आते थे। तो यहाँ पर शायद में भी, मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ शुभमन गिल के, शायद यहाँ पर बल्लेबाजी वो करने आ सकते थे, क्योंकि टीम इंडिया को ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस सीरीज के ऊपर ही हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप छुपी है भाई। क्या फाइनल छुपा है? आपको हो गया भाई अभी ऑस्ट्रेलिया दौरा है, इंग्लैंड का हम पिछला अच्छा खेल के आए, नहीं भाई, जब तक आप घर में पूरे के पूरे पॉइंट्स नहीं लेते हो, आप कहीं भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई या फिर फाइनल में नहीं पहुंचोगे। और मैं अगर हम रिपोर्ट कार्ड देखेंगे ना भाई गौतम गंभीर का, 8 टेस्ट मैच घर पर खेले हैं, 8 में से 4 मैच उन्होंने हारे हैं, और वो भी जीते किससे हैं? पाकिस्तान, सॉरी, वेस्ट इंडीज से और बांग्लादेश से जीते हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड है भाई गौतम गंभीर का टेस्ट मैचेस में घर में। जो बोलते थे ना कि घर में हम कभी नहीं हारते, कोई टीम हरा नहीं सकती, भाई आपको न्यूजीलैंड और हरा के चलेगी साउथ अफ्रीका। अब अगले मैच का क्या है भाई? अगले मैच में दिन पड़े हैं भाई, काफ़ी दिन पड़े हैं। गुवाहाटी में मैच है। अब वहाँ पर पिच पता नहीं कैसी होती है, फंस गए ना ये पिच के मामले में, फंस गए।
अब या तो वो गड्ढे वाली पिच बनाएंगे या फिर बैटिंग पैराडाइज पिच बनाएंगे। अब अगर बैटिंग पैराडाइज पिच बनाते हैं तो अगर ड्रॉ होगी सीरीज तो सीरीज भी हार जाएगी। तो यहाँ पर टीम इंडिया फंस चुकी है अपने मजेदार में, जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था उसमें अपने आप ही फंस गई। और ये एक और कहावत साबित हो गई भी, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो उसी में गिरता है। आज एक और कहावत साबित कर दी टीम इंडिया ने। तो ये बहुत ख़राब दिन था भाई टीम इंडिया का। और मुझे नहीं पता भाई ये गौतम गंभीर कब तक कोच रहेगा टेस्ट मैचेस में। जब तक रहेगा ये टेस्ट मैचेस में कोच, तब तक हमारी जो टीम है हमेशा ख़राब परफॉर्मेंस करेगी, स्पेशली घर में बात करूँ तो उम्मीद करते हैं भाई जल्दी से फुटबॉल में सैक करते हैं ना मैनेजर को, भाई इसको भी सैक करो, ताकि हमारा जो बचा कुचा टेस्ट क्रिकेट है होम में वो अच्छा रहे भाई, अच्छे खेले हम और अच्छे मैच जीते। अगर ये लगा रहेगा ना भाई, मुझे नहीं लगता हम अच्छी टीमों को घर पर हरा पाएंगे। तो हम बस मज़े ले लेंगे भाई, बांग्लादेश को हरा देंगे, वेस्ट इंडीज़ को हरा देंगे, श्रीलंका को हरा देंगे, घर में बड़ी बड़ी टीमों से हम दूर चले जाएंगे कि हम इनको हरा ही नहीं सकते। तो उम्मीद है कि भाई अगला टेस्ट मैच जीते और ड्रा करा दे सीरीज। भाई यही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बहुत दूर सोचना बहुत बड़ी गलती होगी मेरी। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको वीडियो पसंद आएगी। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।